ऑथर है, वो इंटरनेशनल गेस्ट ऑथर है इंडिया से ही, लेकिन इस समय आउट ऑफ इंडिया है। और उनका बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, सारे लोग जल्दी से आ जाए। उनके बारे में सारी चीज़ें मैंने निकाल रखी हैं। मिस्टर डॉक्टर पीयूष जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। पीयूष जी बहुत बहुत अनुभव है उन्हें एजुकेशन का, राइटिंग में भी बहुत शानदार लिखते हैं। उनकी जो मास्टर्स हुई है वो मास्टर्स उन्होंने की है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और देखिए डॉक्टर साहब की जो पीएचडी है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। डॉक्टर साहब की जो पढ़ाई है वो चंडीगढ़ से उन्होंने पीएचडी करी है। और इस समय अभी फिलहाल डॉक्टर साहब कोलंबिया में मौजूद है और शायद हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव में। और इस समय वहां पे क्या समय हो रहा होगा ये तो मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। तो जितने भी लोग आ चुके हैं, सेलेस्टी जी आ गई हैं। सेलेस्टी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और सुप्रभात। कल रात भी हम लोग लाइव थे, अभी भी लाइव हैं। और दोस्तों अभी आज मैंने एक नई चीज सीखी है कि आपको 8 मिनट में तैयार कैसे होना है। तो मैं 8 मिनट में नहा के आपके सामने आ चुका हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को निपटाने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। तो पीयूष जी आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको जोड़ूंगा। आज आपकी एक बहुत शानदार बुक आपने जो लिखी है, उस बुक का मेरे पास पूरा है, रानीखेत एक्सप्रेस द लव ट्रैक। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो प्यार के शौकीन हैं इस बुक से, इसके नाम से तो ऐसे लग रहा है जो शौकीन है या जो एक जर्नी होगी इस बुक की वो बहुत बेहद शानदार होगी। तो जल्दी से अब मैं उनको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। सर आपको रिक्वेस्ट सेंड करी गई है। हाय सर, हाउ आर यू? हाय दिवाकर। सबसे पहले तो आई एम गुड। सबसे पहले तो मैचिंग हो गया हमारा येलो कैसे सर आप? Yeah, everything is going fine, and Okay. I want to say welcome to all listeners and my friends and followers here first. ओके ओके सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बीते हुए त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप घर से दूर हैं और आपको घर की याद आती होगी, लेकिन हम लोग आपको दूर महसूस होने नहीं देंगे। हम लोग आपको लाइव के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आपको जोड़ के रखेंगे इंडिया से। बिल्कुल बिल्कुल सर एक चीज पूछनी है मुझे आपसे। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, लेकिन जब मैं आपका बायो पढ़ रहा था, इतनी भारी भारी डिग्रीज, इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम, और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज थी ऑथर। मतलब इतनी सर रिसर्च पेपर लिखते लिखते आपने बुक लिख डाली। सर इसकी कहानी आप हमें बताइए। दिवाकर, देखिए बुक लिखने का, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल राइटर regarding the novels or the book and all. I am a research scientist and I am writing lot of research papers and review articles and all. But regarding the book, I said like some life experiences. Means हम जो जीते हैं हमारे साथ में स्टोरी चलती है, हम हर दिन कोई स्टोरी जीते हैं। तो यही जो जिंदगी की स्टोरी है उसने मुझे मोटिवेट किया टू राइट समथिंग। सो दिस स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम ट्रू इंसिडेंट्स. It's not like a fiction, and this all life incidents inspired me to write. थोड़ा सा इसके बुक के बारे में बताइए सर। रानीखेत एक्सप्रेस, ये कोई ट्रेन की जर्नी है या कोई सफर है, कहीं आपका पर्सनल आप जा रहे हो, उस आपने जो फील करा उसको आपने अपने शब्दों में उतारा, कुछ ऐसा तो नहीं है? तो देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप एक चीज मिस कर गए। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हुआ है पंतनगर यूनिवर्सिटी से, and Pantnagar University is the first agriculture university of our country, and that is also called as Harbinger of Green Revolution in India. भारत में हरित क्रांति की जननी कही जाती है पंतनगर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो मेरा ग्रेजुएशन वहां से हुआ है। और रानीखेत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट में एक स्टेशन है, हल्दी रोड रेलवे स्टेशन। वहां पे जाने वाली एकमात्र जो ट्रेन है जो दिल्ली से कनेक्ट करती है यूनिवर्सिटी को, वो रानीखेत एक्सप्रेस है। So this train has a very important role in the Pantnagar life. जब एक स्टूडेंट वहां जाता है तो उस ट्रेन से पहली बार वहां जाता है तो उस ट्रेन के बारे में उसे पता होता ही होता है। मींस जो पंतनगर से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सबको उस ट्रेन का पता होगा। और अभी तो ये ट्रेन है जो दिल्ली होते हुए राजस्थान में जैसलमेर जोधपुर तक चलती है आई थिंक। बट ये रानीखेत एक्सप्रेस है। अब बुक का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस।
ये यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक स्टोरी है। वहां पे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है जो अपने फर्स्ट ईयर में, जो पलाश होता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करता है यूनिवर्सिटी वहां पे, और फिर उसकी जर्नी शुरू होती है रानीखेत एक्सप्रेस से। यूनिवर्सिटी आने से पहले रानीखेत एक्सप्रेस आती है, और फिर वो पहली बार वहां पे उतरता है और यूनिवर्सिटी की पूरी स्टोरी होती है। एक नए एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ को जीना शुरू करता है। फिर कहीं किसी तरह उसकी जो स्टोरी का जो दूसरा कैरेक्टर है जिग्ना, उससे उसकी मुलाकात होती है। पंतनगर में नहीं, दिल्ली में होती है, और उसका जरिया बनती है रानीखेत एक्सप्रेस, क्योंकि एक ही ट्रेन होती है। वो रानीखेत एक्सप्रेस से दिल्ली जाता है, दिल्ली में उसके कजन होते हैं, वहां से मिलने के लिए जाता है, उसकी जिग्ना से मुलाकात होती है वहां पे, और सिर्फ एक ही मुलाकात होती है। उसके बाद अगली मुलाकात का कोई सीन नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों समहाउ दे गेट कनेक्टेड। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, कहीं पलाश इक्वल्स टू पीयूष तो नहीं है? So that's an incident, but it's not like that. Okay. Different. मतलब कुछ चीजें वहां से उठाई है, प्लॉट वहां से लिया है, पर बिल्डिंग कोई और है। Yeah, it's like that. सर कभी जब आप इस बुक के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोग ये नहीं कहते यार आप तो रिसर्च साइंटिस्ट हो, आपको ये करना चाहिए, आप बुक वगैरह में कहाँ फंस गए, उलझ कहाँ गए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जो दोस्त हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, दे ऑल आर सरप्राइज्ड एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस आल्सो, बट फॉर मी इट्स लाइक ए पैशन. So the story of this book is started, the first this idea came to my mind about 8 years ago when I was there in my PhD, and I was thinking like Lord, many of the things happen in the life around us, so why shouldn't we write? Exactly. I never had any idea about novel writing and all, and for your information, I never read a novel yet in my life. No, that's nice. That's strange. I never read a novel, and but I decided to write a story. So I myself then start searching like how to write and how to publish the book and everything, and somehow I started writing and it's completed also. So that's all in front of you now. तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका कोई अपना लिटरेचर का, लिटरेसी का बैकग्राउंड नहीं था कि आप भाई राइटअप करते हो या बहुत पढ़ते हो या कुछ। आपको पीएचडी के उस खाली समय में, आपका जो खाली समय या आपका एक्सपीरियंस उस समय जो हो रहा होगा, उसने आपको प्रेरित करा कि यार मुझे कुछ लिखना चाहिए और मैं इस चीज को लिखता हूँ। सर बुक तो मुझे, जितना आपने मुझे बताया, मैं तो अभी से उन ख्यालों में घुमा हुआ हूँ, क्योंकि एक राइटर और एक लिसनर का ना कनेक्शन जब हो जाता है, जब आप बता रहे थे ट्रेन का, तो आई फील दैट कि मैं ट्रेन में हूँ और मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, तो ये बहुत सारी चीज कनेक्ट कर देती है एक दूसरे को। तो सर ये जो बुक है, ये कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को एक्सेस कर सकते हैं? आप जो लोग देखेंगे इस वीडियो को बाद में, उनको भी पता होना चाहिए, एक बार बताइए। तो ये जो बुक है ये नोशन प्रेस से पब्लिश्ड है, एंड इट्स ऑल अवेलेबल इंटरनेशनली. यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले और कोबो, एंड इवन सम स्टोर्स आल्सो. यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्टोर आल्सो. तो इट्स अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो लैंग्वेज अपनी हमने हिंदी प्रेफर करी है या मल्टी लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है सर? सो दिस बुक इज लैंग्वेज इज इंग्लिश एक्चुअली. Okay. But language is so simple that even a 10th class student can read this book. That's and nice. Even just within 2 hours. That the experience I got from my readers. Readers told me this thing. Okay. Okay, sir. The question आया है, एक author है Celestic, उनका एक क्वेश्चन है, how you maintain the research work and passion. मतलब बेसिकली वो भी इसी बैकग्राउंड से, उनका भी इंटरव्यू जो हमने लिया था, वो भी भारी भारी किताबों के बीच में से उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, वो भी पीएचडी कर रही हैं, और उन्होंने ही एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने रिसर्च वर्क को और पैशन को कैसे मैनेज करके चला। सो हाय सिलिस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय टू यू. सो द थिंग इज दैट जो रिसर्च है वो पैशन है मेरे लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो रिसर्च इज माई बेसिक प्रोफेशन एंड पैशन. सो आई एम डूइंग रिसर्च and along with that I am doing many things. like जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता हूं, और ये चीज मैंने रिसर्च से ही सीखी है. जब मैं रिसर्च करता हूं, सब इन्वॉल्व होता हूं, तो कहीं कहीं पे मुझे ब्रेक मिलता है, तो मुझे एहसास होता है कि ये टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आई हैव टू यूटिलाइज दिस. और जो ये बुक राइटिंग है कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है उससे, क्योंकि रिसर्च है तो राइटिंग है. आई एम ए प्रोलिफिक राइटर. आई ऑलरेडी पब्लिश्ड अराउंड 20 रिसर्च आर्टिकल्स in international journals, and already a PhD thesis, that's a big one, 350 pages in my PhD thesis. So
I like writing, but when I come into this novel writing, it's totally different. I was thinking like writing, so I can write this also, but it's too difficult. Later I realized, because scientific writing is totally different. My setup is totally different for that. And this writing is totally different. These are life experiences, and writing is totally different. But still, I was able to manage. I devoted actually say lot of time in my nights. I usually get time only nights, so I did most of the writing in the night times only. Means मैंने जाग जाग के बुक को किया अपने को पूरा। हाँ, मैं इस पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ऑथर हैं, हमारे गेस्ट ऑथर आए, उन्होंने रातों को चुरा चुरा के समय, रातों में से समय चुरा चुरा के उन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने अपनी नींद का त्याग करा सबसे ज्यादा, तब जाके बुक उन्होंने शानदार बुक लिखी है। यू सर, क्वेश्चंस आते रहेंगे, बीच बीच में मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। इंडियन या किसी भी आप अलावा, अपने खुद के अलावा आप किसको और पढ़ना पसंद करते हैं, कि आपका ये भी शौक है कि मैं इनको पढ़ता हूँ? मैंने आपको पहले ही बताया कि आई नेवर रीड ए नॉवल इन माई लाइफ। या आई डिडंट रीड एनीथिंग येट। सो ओनली थिंग आई कैन रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था तो बचपन में जो किताबें आती थी, कहीं मुझे कुछ याद होगा तो मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियां पढ़ी होंगी, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने। स्पेसिफिक आप अगर बात करें कि आज के ऑथर बेहद शानदार हैं, अपने जीवन में कोई नॉवल नहीं पढ़ी, और तो मैंने कभी कोई नॉवल नहीं पढ़ा। या लाइक अब बात करें आप, आज के टाइम में फेमस ऑथर्स हैं, बिकॉज ऑफ आफ्टर पब्लिशिंग दिस बुक ओनली I was just involved in social media and little bit of marketing and all. So I see like Amish Tripathi and Chetan Bhagat, but I don't have interest in reading novels actually, because I am a researcher. I didn't get that much of time also. But I know their profile, and I see some of the time I follow their profiles also. So I just see like how they become a successful author. That's the question. बिहाइंड कर्टेन के पीछे पहलू का दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू आपको, कि कैसे बने, क्या हुआ, ये जानने का आपका था, ना कि नॉवल पढ़ने में आपने इंटरेस्ट दिखाया। हाँ, बिल्कुल। मैंने आई ट्राई टू रीड सम ऑफ द स्टोरीज, बट बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट आई कुडंट रीड। टू बी वेरी फ्रैंक, आई कुडंट रीड, एंड आई डिडंट रीड एनी स्टोरी येट। But yeah, there are some of them, many of the successful authors are there, and I am really interested like how they become. And I found that it's not the writing, like writing दिवाकर आप भी कर सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, these all are life stories, आप भी लिख सकते हैं, चेतन भगत भी लिखते हैं, but depends like how public know you, how you reach to the public. पीयूष सर, आई गेस आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू दे रहा है, अभी बहुत नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, मेरे साइड से आई थिंक नेटवर्क इज परफेक्ट। नहीं, एक्चुअली जब वीडियो पब्लिश होगा तब पता लगेगा कि नेटवर्क। चलिए, एक अगला क्वेश्चन है सृष्टि का, आर यू डूइंग पोस्ट डॉक? या आई एम ए पोस्ट डॉक्टरेट फेलो राइट नाउ। ओके, तो सृष्टि जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आप यू आर ए रिसर्चर, यू आर अपार्ट फ्रॉम योर रिसर्च वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर रीडिंग वर्क, आप क्या करना पसंद करते हैं, कि यार आज मैं फ्री हूं, चलो अपना मैं ये करता हूँ, कि रिसर्च वर्क भी नहीं करना और मैं राइटिंग भी नहीं करना? आई लव कुकिंग एंड ट्रेवलिंग। सो फर्स्ट कुकिंग इज माई डेली रूटीन। इन माई होम आई कुक ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड आई कीप पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑल्सो, एंड दैट इज माई अपकमिंग बुक प्रोजेक्ट ऑल्सो। अरे खाने के साथ साथ लिखना भी हो रहा है। और सेकंड थिंग इज ट्रेवलिंग। तो ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, बट उसका टाइम मुझे बहुत ओकेजनली मिलता है बिकॉज ऑफ माई जॉब। ट्रैवलिंग से मुझे याद है, इंडिया कब से नहीं आए आप? इट्स बीन 2 years नाउ। सो आई वाज प्लानिंग टू कम इन दिस ईयर, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ओके सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरे लिए इंटरनेशनल ऑथर हैं आप, घर से वो काफी दूर हैं, इंडिया को मिस करते हैं आप? बिल्कुल, अपना देश तो अपना देश ही होता है दिवाकर। क्या क्या चीज है जो आप आजकल के युवा जो हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे, बाद में देखेंगे, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? सो द सोशल लाइफ, सोशल लाइफ जो इंडिया में है वो कहीं पे भी नहीं है। ओके, हम लोग कहीं भी खड़े होकर 4 लोग 50 लोग बात कर लेते हैं, वहां पे कहीं बाहर जाओ भाई क्यों खड़े हो?
कोई नहीं बात करता, नहीं पूछेगा भी नहीं आपसे कोई भी कि क्यों खड़े हो, खड़े हो तो खड़े हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ तो सर मैं ये देखता हूँ कि जेसीबी आती है ना मशीन, अगर वो भी कहीं कुछ खोद रही होगी या सफाई कर रही होगी तो 200 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पहली बात तो पब्लिक ही बहुत कम है, अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो यहाँ पे आपको 5 भी मुश्किल से मिलेंगे। एंड सेकंड थिंग, दे ऑल आर प्रोफेशनल, दे आर डेवलप्ड इन सच ए वे एंड देयर कल्चर इज लाइक दैट, दे डोंट हैव एनी सोशल लाइफ। एग्जैक्टली सर। तो सर मैं अगला एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि राइटर बनने के लिए आपको बहुत पहले से डेवलप होना चाहिए, आपको 9th क्लास में पैशन आ गया था या 8th क्लास में पोइट्री लिखता था। मेरे सामने आज आपने एक नई मिसाल खड़ी कर दी है कि यार मैंने कभी जिंदगी में नॉवल नहीं पढ़ी, कभी अभी तक नॉवल नहीं पढ़ता और मेरी एक बुक पब्लिश हो रखी है। तो अब जो युवा है मेरे जैसे जिनके अंदर ये चीज आया वो यार पीयूष सर तो आए थे, पीयूष सर ने तो बहुत बेहतरीन बताया कि लाइफ का एक एक्सपीरियंस और एक बुक लिख दी उन्होंने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? थोड़ा उनको जो देखें उनको राइटिंग स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उनके जो लोग कहते हैं कि विजन होना चाहिए, आपका तो एक जर्नी थी, आपने उस जर्नी को बुक में उतार दी, तो उनके लिए आप कुछ बताइए। तो देखिए दिवाकर, मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो राइटिंग है एंड वट एवर, नॉट ओनली राइटिंग, लाइफ में कुछ भी होगा, अगर आपके पास पैशन होगा तो आप कुछ भी कर देंगे। इस नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और कि चाइल्डहुड में ऐसा होता था ऐसा होता था, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर 50 साल के हैं और आपने सोच लिया कि मुझे करना है और आप में पैशन है तो आप तब भी कर देंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप अगर उसको ये सोच के डर जाएंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं होगा। आप जब फेल होंगे तभी सक्सेस ले पाएंगे। और थर्ड थिंग अब मैं बोलूंगा, अगर आपको राइटिंग करनी है तो इट्स जस्ट सिंपल। अगर आप लिखना जानते हैं सिंपली, आप अपने डे के शेड्यूल को लिखिए। आप शाम को बैठिए, रात को 10 बजे बैठिए और लिखिए सुबह से कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। उसको डियर डायरी कह सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर एक पेज भी लिखेंगे और उस पेज को दोबारा से आप पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा आपने क्या लिखा, आपको बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इवन यू विल गेट टू नो लाइक इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू राइट बेटर। तो दोस्तों आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, कुमू राह थी हमारे साथ, विकास भी थे हमारे साथ, सेलेस्टी भी थी, अभी भी 3 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल लगता है, कोई चीज है आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि हमारे साथ आज इंटरनेशनल ऑथर हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और सर वहां का टाइम डिफरेंस क्या होगा इस समय? अभी टाइम हुआ है दिवाकर 11:51 हुआ है रात का। और डेट क्या है सर? डेट है यहाँ पे 21 आपके। हाँ, हम तो आगे चल रहे हैं बिल्कुल हम लोग आगे चल रहे हैं। और एक्चुअली सर आज एएमयू है, आई एम फ्रॉम अलीगढ़, तो आज यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, बहुत फेमस एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसी के लिए बहुत सारे लोग भागे हुए हैं, तो मैं भी बहुत वही जाना था, मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो दोस्तों आप हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जी थे। सर आप अपने मुझे इंस्टाग्राम आईडी और अपना वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेबसाइट मेरा एक पर्सनल वेबसाइट है, दैट इज www.piyushbandara.com। सो आप मेरी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट माय बुक, ऑल द लिंक्स अबाउट माय यूट्यूब चैनल आल्सो। स्पेल आउट कर देता हूं सर मैं, बंडारा को इट्स BAINDARA। तो दोस्तों सर की वेबसाइट का नाम है www.piyushbandara.com। सर बताइए। बिल्कुल। और जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है दैट इज ऑल्सो विद द सेम नेम, जस्ट डॉट है बीच में, piyush.bandara। ओके। तो दोस्तों सर को फॉलो कर सकते हैं, और जो खाने के बहुत शौकीन है ना उनके लिए भी बहुत कुछ है सर के पास। आजकल जो नई प्रोजेक्ट चल रहा है वो खाने से रिलेटेड है। जो फूडी है और जो बहुत अच्छा खाने के शौकीन है वो जल्दी से इंस्टाग्राम पे piyush.bandara पे जाएं और सर को फॉलो करें और अच्छी चीज तस्वीरें देखें, और जब बुक आएगी तो बुक भी पढ़े, और जब आप अच्छी तस्वीरें देखेंगे खाने की तो आपको खाने का ही मन करेगा। तो सर कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, जिससे आपको लगे इन्हें बताना जरूरी है? द ओनली थिंग आई वांट टू से इज दैट like I already told about passion. If you decided to do something in your life, destiny itself will start following you, first thing. And second thing is that just do the best and be the best. That's what I want to say. बहुत मतलब कहते हैं एक रूल होता है हमारे जर्नलिज्म में, तो उसको कहते हैं किस रूल।
KISS, इट मीन्स कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखो, बेहतरीन रखो और अच्छा रखो। तो उन्हीं 4 बातों में आपने जो बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को कोई बाद में सुनेगा तो उसके लिए बहुत असरदार रहेंगी। दोस्तों अभी भी हमारे पास लास्ट 30 सेकेंड्स 1 मिनट है। अगर आपको डॉक्टर पीयूष बिंदारा जी से कोई सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। और प्रतिभा के धनी है, बहुत हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। JNU की पढ़ाई के बाद सबसे पहले रानीखेत के पास जो अपनी यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़ाई करने के बाद, सर उस यूनिवर्सिटी के पूरे नाम बताएंगे? इस गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज a historic university for India, the first agriculture university, yeah. एक टाइम था जब मैं आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो मुझे मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। बहुत पुरानी बात हो गया, 2013 14 ग्रेजुएट पास हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई में और इजाफा करना है आपको देख के। और एक चीज मुझे आपसे मोटिवेटेड मैं हो रहा हूँ कि यार नॉवल तो मैंने भी नहीं पढ़ी कोई ज्यादा, पर मैं लिख सकता हूँ। जब पीयूष सर को मैंने देख लिया, पीयूष सर को मैं जानता हूँ, तो उनसे मुझे इतना मोटिवेट होना चाहिए कि भाई लाइफ में जरूरी नहीं है कि 8वीं क्लास से आप राइट अप कर रहे हो कि मैंने यार 8th क्लास में बुक के पीछे नॉवल लिखी थी या पोएम लिखी थी। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं लिख सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। ये टाइम अब जाने का हो रहा है, और अगर किसी के कोई अभी 1 मिनट में अगर किसी के सवाल आएंगे तो मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा। आप लाइव में जुड़े रहिएगा। और बिल्कुल आप भारत की प्राइड हैं, आप जहां भी हैं आपको दिल से सैल्यूट। आप बुक भी लिखते हो, तो वो बुक अभी मैं पढ़ूंगा जरूर। मेरे पास अभी 4 बुक आनी है, उन बुक्स को मैं पढ़ूंगा जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और अभी रात के 12 बजने वाले हैं, आप 22 तारीख में आ जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है सर, होती है जल्दी मुलाकात। अब इंडिया आएंगे तो जरूर एक मीटअप करेंगे सब लोग। श्योर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। दोस्तों बहुत सारी डिग्रियों के साथ एक नॉवल लिखना एक अपने आप में अलग बात होती है। और डिग्री भी ऐसे नहीं कि आपने डिग्री हासिल करी हो। इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेहतरीन इंस्टीट्यूट, JNU कह लीजिए, या फिर आप अपना इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ कह लीजिए, PhD आपने वहां से करी है, JNU से आपने अपनी मास्टर्स करी है। और तो आप इन सब चीजों में ये देखिए कि हमें ये समझ में आता है कि आपको अगर नॉवल लिखनी है ना, तो आप कभी भी अपने पैशन के साथ रहते हुए, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि रिसर्च वर्क इज माई पैशन। उन्होंने ये नहीं लिखा कि राइटिंग और नॉवल राइटिंग इज माई पैशन, उन्होंने ये लिखा कि रिसर्च वर्क जो है उनका पैशन है, लेकिन उस पैशन में से उन्होंने जो समय निकाला वो रातों में निकाला। उन रात के अंधेरों में जब दुनिया सोती है तो उन्होंने बैठ के एक बुक लिख दी, और बुक भी बहुत अच्छी। बुक का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस द लव ट्रैक। आप Amazon पे इसको देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, और आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आई रिकमेंड, पर्सनली रिकमेंड दिस बुक। और जल्द मैं भी इसको पढ़ूंगा क्योंकि मैं भी इन बुक से काफी दूर हूँ। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करना, द मेरिकल स्टोरीज को थम्स अप दे दो। और आने वाले दिनों में हम कुछ नई चीजों के साथ मिलेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम है दिवाकर.राघव, और मेरी वेबसाइट है www.dnewsnetwork.com, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच द मेरिकल स्टोरीज की टीम, जो आपने मुझे इतने बेहतरीन 4 ऑथर से मिलवाए। इवन एक डे बाय डे मुझे ऐसे लोग मिलते गए जो अपने फील्ड में अव्वल हैं और साइड में राइटिंग पे हैं। पहली ऑथर थी हमारी सेलेस्टी, पेशे से PhD स्कॉलर हैं अभी, और PhD करने के बाद वो भी देशी सेवा में लग जाएंगी। दूसरी मैम कोलकाता से डॉक्टर थी, उनका भी बेहतरीन, उनका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन टाइम की वजह से अभी फिर से करेंगे। कल हमारी बात हुई थी डॉक्टर मनीषा यादव से, प्रतिभा की धनी। और कल जो उन्होंने मुझे बताया, रात में बहुत देर तक सर्च करता रहा, रेखी हीलिंग के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। और आज डॉक्टर पीयूष बिंदारा साहब से हमारी बात हुई। पीयूष बिंदारा साहब से बात करके मन प्रसन्न है कि कुछ चीजें जो हम सोचते हैं उनको हमें करना जरूरी होता है। अगर आपने 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास तक नहीं सोचा है कि आपको राइटर बनना है, लेकिन आप शौकीन हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, और कोई इंसिडेंट आपको देखते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लाइव खत्म करते हैं। जय हिंद।